आर यू ओके? कभी किसी ने पूछा है और आप झूठ बोल दिए हो? बोल दिया हो, बोलते ही हो हर बार। आई एम फाइन, झूठ, जबकि अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फाइनली सच तो बोला। ये झूठ नहीं है दोस्तों, ये एक गैप है। हिंदी में दर्द के 100 नाम है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड मिलता है और वो भी काफी नहीं होता। मैं हूं राजेश और ये है इंग्लिश टॉक्स विद राजेश, जहां हम सिर्फ इंग्लिश सीखते नहीं, हम जीते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप अपनी फीलिंग्स इंग्लिश में बोल पाएंगे, बिना रुके, बिना घबराहट के। तो चलिए शुरू करते हैं एवरीडे फीलिंग्स यानी रोज के एहसास के 15 वर्ड्स के साथ। अपनी फीलिंग को नाम देना। 15 फीलिंग्स एंड इमोशंस। रेस्टलेस, बेचैन, जब एक साथ इतना कुछ आ जाए कि समझ ना आए कहां से शुरू करें। आई हैव बीन फीलिंग nearly restless since morning. मैं सुबह से बहुत बेचैन महसूस कर रहा हूं। गिल्ट, अपराध बोध, कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर अंदर कुछ खलता रहता है। आई फेल्ट सो गिल्टी अबाउट दैट, मुझे उस बात का बहुत अपराध बोध हुआ। हर्ट, दिल को चोट लगना, किसी बात से दिल में कुछ रह गया हो, चोट लगी हो और वो अभी तक है। आई वॉज रियली हर्ट बाय वट ही सेड, उसने जो कहा उससे मुझे बहुत ठेस पहुंची। रिलीफ, चैन मिलना, कोई टेंशन खत्म हो गई, एग्जाम रिजल्ट आ गया, डॉक्टर ने ठीक बता दिया। वट अ रिलीफ दैट इज, ये सुनकर कितना चैन मिला। लोनलीनेस, अकेलापन, लोगों के बीच में भी कभी कभी अंदर से अकेला हुआ फील करना। I have been dealing with a lot of loneliness lately. इन दिनों मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। Envy, किसी की चीज देख के, उनका घर, उनकी सक्सेस, मन में बहुत चाहत आ जाना। I felt a little envy when I saw his new house. उसका नया घर देखकर मन में थोड़ी ईर्ष्या हुई। Pride, गर्व, अपना या अपनी किसी का कुछ अच्छा कर देना और सीना चौड़ा हो जाना। I feel so much pride when I see him do well. उसे अच्छा करते देख मुझे बहुत गर्व होता है। Grief, गहरा दुख, किसी बड़े नुकसान के बाद का गहरा दुख। She is still going through grief after the loss. वह अभी भी उस नुकसान के गहरे दुख से गुजर रही है। Miss, याद आना, कोई पुराना गाना बजाता है और अचानक पुराना टाइम याद आ जाता है, मीठा भी दर्द भी। I really miss my college days. मुझे अपनी कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं। Frustration, चिढ़, चीजें आपकी मर्जी से ना हो रही हो और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। I am dealing with a lot of frustration at work. मुझे काम में बहुत चिढ़ हो रही है। Peaceful, शांति महसूस होना, ना बहुत खुशी ना कुछ चाहिए, बस जो है वो काफी लग रहा हो। I feel really peaceful today. आज मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। Anxiety, घबराहट, कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या, और मन बार बार अंदर ही घबरा जाता है। I have been feeling a lot of anxiety lately. इन दिनों मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। Affection, प्यार भरा लगाव, किसी के लिए वो नरम हल्का प्यार भरा लगाव, दोस्ती से थोड़ा ज्यादा। He shows a lot of affection towards his family. वह अपने परिवार से बहुत प्यार जताता है। Disappointment, उम्मीद टूटने का दुख, कुछ उम्मीद थी और वो पूरी नहीं हुई। I try to hide my disappointment. मैंने अपनी निराशा छुपाने की कोशिश की। Gratitude, दिल से शुक्रगुजार होना, सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं, दिल से वो शुक्रगुजारी फील करना। I feel so much gratitude today. आज मुझे दिल से बहुत आभार महसूस हो रहा है। Restless, relief, hurt, gratitude, peaceful, ये 5 फीलिंग नाम अब हो गए। अब वो काम जो हम इमोशन के साथ करते हैं। भावनाओं के साथ क्या करें? 15 वर्ड्स। Accept, मान लेना, खुद से बार बार मैं ठीक हूं कहना छोड़ के एक बार मान लेना। I need to accept that I am upset about this. मुझे मानना होगा कि मैं इस बात से परेशान हूं। Express, बाहर निकालना,
जो अंदर है उसे बाहर निकाल देना, वर्ड से या चुप रह के भी। इट्स हेल्दी टू एक्सप्रेस हाउ यू फील। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाइड, छुपाना। कुछ बुरा लगा हो लेकिन आपने किसी को बताने की जगह अंदर ही रख लिया। आई ट्राई टू हाइड हाउ आई वॉज फीलिंग। मैंने अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश की। कॉप, किसी तरह निभाना। मुश्किल फीलिंग हो या सिचुएशन, परफेक्ट तरीके से नहीं, बस किसी तरह निभा लेना। मैं स्ट्रेस को किसी तरह निभाना सीख रहा हूं। रिफ्लेक्ट, पीछे मुड़कर सोचना। दिन खत्म होने के बाद चुप बैठ के सोचना, क्या हुआ, कैसा लगा। आई लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन माई डे बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले मुझे अपने दिन के बारे में सोचना अच्छा लगता है। कंफर्ट, सांत्वना देना। कोई सैड हो और आप उसके पास बैठ जाओ। आई ट्राई टू कंफर्ट हर आफ्टर द बैड न्यूज। बुरी खबर के बाद मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। काम डाउन, शांत करना। किसी को साफ साफ गर्मजोशी से बता देना, सब ठीक हो जाएगा। आई ट्राई टू काम हिम डाउन आफ्टर द बैड न्यूज। बुरी खबर के बाद मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। ट्रिगर, पुरानी फीलिंग जगा देना। एक स्मेल, एक गाना, एक वर्ड, अचानक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल आ जाती है। अचानक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल जाती है। दैट कमेंट रियली ट्रिगर्ड समथिंग इन मी। उस कमेंट ने अंदर की पुरानी फीलिंग जगा दी। डील विद, सामना करना। कोई मुश्किल बात हो जाए, तुरंत रिएक्ट करने की जगह थोड़ा टाइम लेना। आई जस्ट नीड सम टाइम टू डील विद दिस। मुझे बस इसका सामना करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कीप थिंकिंग अबाउट, बार बार सोचते रहना। एक ही बात बार बार दिमाग में घूमती रहे, छूट ही नहीं रही। आई कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। मैं कल जो हुआ उसके बारे में बार बार सोच रहा हूं। वेंट, मन का बोझ उतरना। मन का भरा हुआ बोझ किसी अपने को खुल के बता देना। आई जस्ट नीड टू वेंट फॉर अ मिनट। मुझे बस थोड़ी देर मन हल्का करना है। अंडरस्टैंड, समझना। किसी को ये फील कराना कि जो उन्हें लगा वो बिल्कुल सही था। आई जस्ट वॉन्ट समवन टू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। मैं बस चाहता हूं कोई मेरी फीलिंग को समझे। विथड्रॉ, खुद को सबसे दूर कर लेना। जब अंदर सब भारी लगे और आप सबसे दूर हो जाओ। आई विथड्रॉ अ लिटिल आफ्टर दैट। उसके बाद मैंने खुद को थोड़ा दूर कर लिया। बाउंस बैक, मुश्किल के बाद फिर खड़े होना। मुश्किल वक्त के बाद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाना। यू आर गोइंग टू बाउंस बैक, यू ऑलवेज डू। तो मुश्किल के बाद फिर से खड़े हो जाओगे, हमेशा की तरह। ओपन अप, दिल खोलकर बात करना। किसी ट्रस्टेड इंसान के सामने दिल खोल देना। वंस ही ओपनड अप, द कन्वर्सेशन बिकम्स सो मच इजियर। जैसे ही उसने दिल खोला, बातचीत बहुत आसान हो गई। एक्सेप्ट, वेंट, कंफर्ट, डील विद, बाउंस बैक। ये 5 वर्ड्स अब तक हमने सीखे। फीलिंग्स क्या होती हैं और उनके साथ हम कैसे डील करते हैं। लेकिन ये इमोशन कहाँ होते हैं? चलिए चलते हैं मन के अंदर, जहां ये इमोशन एक्चुअली रहते हैं। मन और जज्बात की दुनिया। 10 इमोशनल कंसेप्ट। कंफर्ट जोन, जहां सब जाना पहचाना हो। वो जाना पहचाना जगह जहां सब सेफ लगता है। I want to step out of my comfort zone. मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता हूं। सेफ स्पेस, जहां खुलकर बात हो सके। वो इंसान या जगह जहां आप बिना डर के अपनी असली बात कह सको। दिस इज अ सेफ स्पेस, यू कैन से एनीथिंग। ये एक सेफ स्पेस है, तुम कुछ भी कह सकते हो। हेड स्पेस, मन की जगह। उस वक्त आपका मन किस हाल में है। I'm not in the right headspace right now. अभी मेरा मन सही जगह नहीं है। रॉक बॉटम, सबसे बुरा वक्त, किसी मुश्किल दौर का सबसे बुरा पॉइंट। I felt like I hit rock bottom that year. उस साल मुझे लगा जैसे मैं सबसे बुरे दौर में पहुंच गया। टर्निंग पॉइंट, जिंदगी का मोड़, वो मोमेंट जिसके बाद जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। That was a turning point in my life.
वह मेरी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था। इमोशनल बैगेज, पुराने दुखों का बोझ, पुराने दुख, पुरानी चोटें जो हम आज भी अपने साथ ढोए फिरते हैं। We all carry some emotional baggage. हम सब किसी न किसी तरह का पुराना बोझ लिए फिरते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, जब बर्दाश्त की हद हो जाए, वो मोमेंट जब बर्दाश्त की हद हो जाए। I finally reached my breaking point. आखिरकार मेरी बर्दाश्त की हद हो गई। इनर वॉइस, मन की आवाज, अंदर की वो शांत ईमानदार आवाज जो हमेशा सच बताती है। ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस। हमेशा अपने मन की आवाज सुनो। क्लोजर, जो अटका था उसका अंत, जो बात अधूरी रह गई थी उसका आखिर में सुकून से खत्म हो जाना। I finally found closure on that. आखिरकार मुझे उस बात का सुकून भरा अंत मिल गया। इमोशनल आउटलेट, जज्बात निकालने का जरिया, अंदर का बोझ निकालने का अपना कोई रास्ता, लिखना, गाना, तोड़ना। राइटिंग हैज बिकम माई इमोशनल आउटलेट। लिखना अब मेरी जज्बात निकालने का जरिया बन गया है। तो ये थे हमारे फीलिंग्स के 40 वर्ड्स। उनके साथ कैसे डील करना है और वो जगह जहां ये सब इमोशन रहते हैं। लेकिन सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, जब तक आप बोलोगे नहीं कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, अभी ये चैनल छोटी शुरुआत पे है और हम और आप साथ में ग्रो कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को इस चैनल के माध्यम से। और अगर ये एपिसोड आपको यूजफुल लग रहा है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कर देना जिसे इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ, जहां हम बोलना प्रैक्टिस करेंगे कुछ नए एवरीडे लाइंस के साथ। बोलना शुरू करो। लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग। इजी लाइंस रोज इस्तेमाल करें, अभी से शुरू करो। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। आई एम लिटिल नर्वस अबाउट द इंटरव्यू। मुझे इंटरव्यू से पहले थोड़ी घबराहट हो रही है। आई एम रियली टायर्ड आफ्टर वर्क। मैं काम के बाद बहुत थका हुआ हूं। आई एम बिट एनॉयड विद हिम। मुझे उस पर थोड़ी चिढ़ हो रही है। आई फेल्ट रियली शाय इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे सबके सामने बहुत शर्म आ रही थी। लेवल अप लाइन्स, थोड़ी मुश्किल पर बहुत यूजफुल। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आई बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर लेटली। हाल ही में मुझ पर बहुत दबाव रहा है। दैट्स रियली कॉट मी ऑफ गार्ड। वो बात मुझे अचानक चौंका गई। आई एम ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव अबाउट इट। मैं इस बारे में सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू फील हर्ड राइट नाउ। अभी बस यही चाहता हूं कि कोई सुने। नेटिव स्पीक लाइन्स, फॉरनर भी यही बोलते हैं। आई एम नॉट गोना लाई, दैट रियली हर्ट। सच कहूं तो उससे बहुत बुरा लगा। आई एम वेयरली होल्डिंग इट टुगेदर राइट नाउ। अभी मैं बस मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा हूं। ऑनेस्टली इट्स बीन अ लॉट लेटली। सच में हाल में बहुत कुछ हो गया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट टुगेदर। मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। I don't need you to fix it. I just need you to sit with me for a bit. मुझे ठीक नहीं करना, बस थोड़ी देर मेरे पास बैठो। तो ये थी कुछ नेटिव स्टाइल लाइंस, बिल्कुल वैसी जैसे फॉरनर बोलते हैं। अब थोड़ा उल्टा करते हैं, देखते हैं वो 10 मिस्टेक जो हम हिंदी स्पीकर इंग्लिश में अक्सर करते हैं इमोशंस एक्सप्रेस करते वक्त। चलिए देखते हैं कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे। कॉमन मिस्टेक्स, आम गलतियां जो सब करते हैं। I am having tension. I am feeling anxious. I am stressed out. मुझे घबराहट हो रही है, मैं तनाव में हूं। I am feeling very bad. I am feeling really low. मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूं। My heart is paining. My heart is hurts. I am heartbroken. मेरा दिल दुख रहा है, मेरा दिल टूट गया है। I am missing you very badly. I miss you so much. मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। Don't take tension. Don't stress about it. इसकी टेंशन मत लो। I was shocked to the core. I was absolutely shocked. मैं बिल्कुल हैरान रह गया।
शी इज वेरी इमोशनल टाइप. शी इज वेरी इमोशनल. वह बहुत इमोशनल है. आई बिकेम वेरी हैप्पी. आई वॉज सो हैप्पी. आई फेल्ट रियली हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हुई. आई एम फीलिंग टू मच इमोशनल. आई एम फीलिंग रियली इमोशनल. मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रहा हूं. वाई यू आर टेकिंग सो मच टेंशन? वाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? तुम इतना तनाव क्यों ले रहे हो? तो ये थी वो 10 गलतियां जो हम लोग अक्सर करते हैं. अब इन्हें ठीक करना बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान देना है. लेकिन सिर्फ लाइन याद करने से काम नहीं चलेगा. देखते हैं ये वर्ड्स एंड फीलिंग्स रियल लाइफ में कैसे यूज होंगे. चलिए चलते हैं रियांश और पापा के पास. एक छोटा सा सीन, दिल को छू लेने वाला प्यारा सा मोमेंट. यू आर क्वाइट टुडे. एवरीथिंग ओके? My friend said something mean to me, Papa. That must have hurt. I am glad you told me. I felt so bad, Papa. Then I withdrew. I didn't play with anyone after that. That's okay. Sometimes we need a little space when we are hurt. Papa, I also felt guilty because I said something bad too. Accepting that you might have said something too. That's actually very grown up, Priyas. Did you ever feel this way when you were small, Papa? All the time. And my papa used to comfort me, just like I'm trying to comfort you now. Papa, but he's not my friend anymore. Then you deal with that slowly. And remember, you are going to bounce back. You always do. Papa, I don't need to you fix it. I just need you to sit with me for a bit. This is your safe space, beta. Always. That's what affection does, beta. It doesn't fix things. It just makes them easy to carry. आपने देखा जो वर्ड्स और लाइंस हमने सीखी वो रियल कन्वर्सेशन में कैसे यूज होती हैं. अब एक और चीज सीखते हैं जो आपकी इंग्लिश को और नेचुरल बनाएगी. कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो नेटिव स्पीकर इमोशन के बारे में बात करते वक्त बहुत यूज करते हैं. फ्रेजल वर्ब्स. बोटल अप. अंदर दवाई रखना. He bottles up everything up and then one day it all comes out. वह सब कुछ अंदर दबाए रखता है, फिर एक दिन सब बाहर आ जाता है. Cheer up. खुश करना, मूड अच्छा करना. She brought him tea to cheer up him. वह उसके लिए चाय लाई ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए. Break down. टूट जाना. She broke down when she heard the news. वह खबर सुनकर टूट गई. Work through. मुश्किल को धीरे धीरे पार करना. It took time, but he worked through his grief. समय लगा पर उसने अपने दुख को धीरे धीरे पार कर लिया. Snap out of it. झटके से खुद को संभालना. I knew I had to snap out of it and keep going. मुझे पता था कि मुझे झटके से खुद को संभालना है और आगे बढ़ना है. तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी इंग्लिश को तुरंत बहुत नेचुरल बना देंगे. अब सिर्फ सीखना काफी नहीं है, असली फर्क तब पड़ता है जब आप खुद बोलते हैं. तो चलिए आज का होमवर्क, एक छोटा सा डेली चैलेंज जिससे आज ये सब कुछ आपने जो सीखा उसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो. आज का होमवर्क, प्रैक्टिस वर्कआउट. नीचे दिए गए वर्ड से अपना खुद का सेंटेंस बनाओ और कमेंट में लिखो मैं पढ़ता हूँ प्रॉमिस. कैसे करना है? दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में जोड़ो जैसे हमने एपिसोड में सिखाया है. एग्जाम्पल, रेस्टलेस plus headspace. When I'm restless, I know I'm not in the right headspace to make decisions. जब मैं बेचैन होता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मेरा मन सही जगह नहीं है फैसला लेने के लिए. Example 2. Vent plus comfort. Sometimes I just need to vent, and the best comfort is to someone who just listens. कभी-कभी मुझे बस मन हल्का करना होता है और सबसे अच्छी सांत्वना वही है जो बस सुने. आज का डेली चैलेंज अब खुद ट्राई करो. क्लोजर प्लस इमोशनल आउटलेट प्लस बाउंस बैक. कमेंट में अपना सेंटेंस शेयर करो. जो भी जनरली ट्राई करेगा उसका कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा. ये छोटा सा चैनल है पर आप जैसे लोग ही इसे आगे बढ़ा रहे हैं. आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है. कमेंट में अपना सेंटेंस शेयर करो. जो भी जनरली ट्राई करेगा उसका कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा. ये एक छोटा सा चैनल है लेकिन आप जैसे लोग ही इसे आगे बढ़ा रहे हैं. आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है दोस्तों. और आज हमने सीखा अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, नाम देना और उसे एक्सप्रेस करना और सबसे जरूरी किसी अपने के साथ शेयर करना. से हमने रियांश और पापा की सीन में देखा
कभी किसी के साथ बैठने से और बोलने से सब कुछ हल्का हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपना होमवर्क जरूर ट्राई करना, कमेंट में लिखना, मैं पढ़ता हूँ, प्रॉमिस। और अगर लगता है कोई और भी है जिसे ये सुनना चाहिए, अपने दोस्त, अपने फैमिली, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ के बारे में। मिलते हैं वहां, तब तक अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना। इवन 5 मिनट इज इनफ। बाय दोस्तों।